बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके लिए बड़ी कमाल की स्पेशल रेसिपी लेके आया हूँ मैं चिकन टिक्का बारबेक्यू की। बड़े नहायत और आसान तरीके के साथ हम घर में बना सकते हैं। बड़े बड़े होटलों में, हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाके ऐसा चिकन टिक्का बारबेक्यू खाते हैं, लेकिन ऐसा चिकन टिक्का आज हम घर में बनाएंगे। आज हम देखेंगे कि हम चिकन टिक्का बारबेक्यू ऐसा मज़ेदार कैसे बनाते हैं और इसमें हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो दोस्तों, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना, इंशाल्लाह से आपको बड़ा मज़ा आएगा। आइए आपको दिखाते हैं बारबेक्यू चिकन टिक्का हम कैसे बनाते हैं। रहमान दोस्तों, चिकन मैंने 600 ग्राम लिया है और इसको मैंने धो के अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद इस तरह से कटिंग कर ली है। आप छोटे बड़े पीस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। तो इसके अंदर जो दोस्तों हमने मसाले शामिल करने हैं आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मेरे पास ज़ीरा साबित 1 चम्मच है, हल्दी हाफ़ चम्मच है, ज़ीरा पाउडर यहाँ पे आधा चम्मच है। उसके बाद धनिया पाउडर 1 चम्मच, ब्लैक पेपर हाफ़ चम्मच, रेड चिली पाउडर हाफ़ चम्मच, अदरक और लहसुन का पाउडर 1 ही चम्मच है। टिक्का मसाला किसी ब्रांड का आपको मिल जाए 1 चम्मच ले सकते हैं। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे मेरे पास साल्ट टू टेस्ट है। ये मसाले हमने शामिल करने हैं दोस्तों मैरिनेशन के लिए। इसके अलावा आपको मसाले और चाहिए तो आप शामिल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मेरे पास 2 चम्मच लेमन का जूस है, 3 पीस हरी मिर्चें, 1 टमाटर, 1 प्याज और 1 शिमला मिर्च। इनको मैंने बड़े साइज़ में कट कर लिया है। ये भी हमने सीखों में लगाना है। इसके साथ माशाल्लाह से बड़ा ही मज़ेदार जायका हमारे चिकन टिक्का बारबेक्यू का बनेगा। तो सबसे पहले हम दोस्तों चिकन को मैरिनेट करेंगे तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए, ताकि चिकन थोड़ा सा टेंडर हो जाए, मसाले अच्छी तरह से चिकन में लग जाएँ। उसके बाद हम चिकन की सीखें बनाएंगे, आपको दिखाएंगे कि आज की जो बारबेक्यू वो कैसे बन रही है। दोस्तों, आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर कर लें। दोस्तों, यहाँ हमने एक बाउल ले लिया है और सारे मसाले जो मैंने आपको बताए हैं वो हम बाउल के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, ताकि इसका हम मिक्सचर बनाएंगे मैरिनेशन के लिए। लेमन का जूस 2 चम्मच मैंने यहाँ पे डाल दिया है। इसके साथ दोस्तों हमने थोड़ा सा सिरका भी शामिल करना है। सिरका हमारे चिकन को एक तो टेंडर भी करेगा, ऊपर से ये जूसी बनाएगा, तो इसलिए हमने सिरके का इस्तेमाल करना है। आप लोग अगर चाहते हैं दही का इस्तेमाल करना है तो आप उसको इस्तेमाल कर दें। सिरका मैंने यहाँ पे दोस्तों 2 चम्मच डाल दिया है। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे हमने कुकिंग ऑयल वो लाज़मी लेना है, क्योंकि कुकिंग ऑयल के अलावा हमारा जो चिकन का मैरिनेशन का प्रोसेस है वो नहीं हो सकता। 2 चम्मच यहाँ पे कुकिंग ऑयल मैंने शामिल कर दिया है। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद चिकन को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, चिकन को यहाँ पे हम ट्रांसफ़र करेंगे ताकि मैरिनेशन अच्छी तरह से बन सके। ये मिक्सचर हमारा माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो चुका है दोस्तों। अब सारे के सारे चिकन हम इसके अंदर शामिल करने वाले हैं, ताकि इसको चिकन के साथ अच्छी तरह से मसाले लग जाएं, इसका जो टेस्ट, इसका जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से इसके साथ लग जाए। तो उसके बाद इसकी हम सीखें बना लेंगे। ये देखें दोस्तों, मिक्स मैं करने लगा हूँ फ़ोर्क के साथ। अगर आप लोगों के पास ग्लव्स हैं आप वो यूज़ कर लें, ग्लव्स नहीं है तो फ़ोर्क के साथ कर दें या हाथ के साथ भी कर लें, कोई इशू नहीं है। क्योंकि हाथ अच्छी तरह से साफ़ हो जाएँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोस्तों अच्छी तरह से चिकन को मसाले हमने लगा लिए हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह दोस्तों 2 घंटे के बाद, हमारे साथ रहें। दोस्तों, चिकन मैरिनेशन का टाइम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और ये देखिए माशाल्लाह अच्छी तरह से हमारा चिकन मैरिनेशन हुआ है। इसको हमने साइड पे रख लिया है। दोस्तों, यहाँ पे हमने एक छोटा सा प्लास्टिक का बर्तन ले लिया है। उसके अंदर हमने शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज ऐड कर देने हैं, ट्रांसफ़र करने हैं, ताकि इसमें हम थोड़े से 1-2 चीज़ें हमने यहाँ पे मसाले 1-2 लगाने हैं। थोड़ी सी यहाँ पे दोस्तों हमने ब्लैक पेपर शामिल किया है। इसके साथ थोड़ा सा टेस्ट मज़ेदार बन जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों ज़ीरा पाउडर है, तकरीबन हाफ़ चम्मच के करीब है। और इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे साल्ट डाल देंगे। इसको थोड़ा सा हिला लेंगे। ये भी हम लगाएंगे सीखों के साथ। तो आपको ये दिखाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने बारबेक्यू स्टिक ले ली हैं, बाज़ार से इजीली मिल जाती हैं। सबसे पहले हमने एक प्याज का पीस लगाना है, ताकि प्याज का जो टेस्ट है वो भी चिकन के साथ आना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे एक चिकन की बोटी ले लेंगे, उसको लगा लेंगे। इसी तरह से हम दोस्तों सीखे बनाएंगे। ये देखें बोटी दोस्तों बड़ी है थोड़ी सी, लेकिन ये इंशाल्लाह से आसानी से पक जाएगी। इसी के साथ दूसरा हम यहाँ पे टमाटर का पीस लगा लेते हैं। टमाटर जब ये पकेगा, थोड़ा सा पानी छोड़ेगा, तो ये चिकन को थोड़ा सा सॉफ्ट भी करेगा, बड़ा मज़ेदार इसका जायका आएगा चिकन में। तो अब यहाँ पे दूसरी बोटी लगाते हैं। इसी तरह से हमने सीखे सारी बना लेनी है। एक शिमला मिर्च का पीस लगाते हैं यहाँ पे।
और अब यहाँ पे दोस्तों हम लास्ट में 2 छोटे छोटे पीस लगा लेंगे प्याज के, तो हमारी एक सीख जो है ना वो रेडी हो जाएगी। इसी तरह से हम सारी सीखें बनाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल सीख हमारी बन चुकी है। इसको हम रखते हैं साइड पे। इसी तरह से बाकी सीखें बनाते हैं, आपको वो भी दिखाते हैं। ये देखें चिकन टिक्का की सारी सीखें हमने बना ली हैं, 10 सीखें बनी हैं और इनको पकाने के लिए तवे को हमने प्री हीट कर लिए हैं। अब इनको पकाना स्टार्ट करते हैं। 202 चम्मच कुकिंग ऑयल मैंने तवे पे लगा लिया है ताकि सीखों को पकाने में आसानी हो, सीखें हमारी तवे के साथ ना चिपकें। तकरीबन 5 सीखें हम इजीली तवे पे लगा सकते हैं। 5 सीखें हम एक बार लगा लेंगे यहाँ पे, और इसी तरह से बाकी हमारे पास 5 सीखें बचेंगी, उनको हम दूसरी बार लगा लेंगे। तवे को हम थोड़ा सा उठा लेते हैं एक साइड से ताकि जो कुकिंग ऑयल है वो सीखों के नीचे लग जाए। इस तरह से सीखें बड़ी मज़ेदार पकेंगी, बड़ा टेस्ट आएगा। दोस्तों सीखों की एक साइड पक चुकी है, अच्छी तरह से इनकी साइड में चेंज करता हूँ ताकि ऊपर की साइड भी पक जाए। इसी तरह से हम 215 से 20 मिनट हमें लग जाने हैं पकाने में। तो ये अच्छी तरह से 20 मिनट में तकरीबन सीखें हमारी रेडी हो जाएंगी। ये देखिए माशाल्लाह से दोस्तों हमारी सीखें बिल्कुल यहाँ पक चुकी हैं, तकरीबन 25 मिनट लगे हैं। अब इन सीखों को दोस्तों हम एक प्लेट में निकालेंगे। इसी तरह जो बाकी सीखें पड़ी हैं उनको भी पकाते हैं, तो उसके बाद हम इनको अंगारों पे पका लेंगे थोड़ा सा। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह बड़े प्यारे कलर के साथ, बड़ी प्यारी खुशबू के साथ हमारी ये 5 सीखें पकी हैं। इसी तरह बाकी भी सीखें हम पकाएंगे, तो साथ इंशाल्लाह से आपको वो भी दिखाते हैं। दोस्तों हमारे पास जो सीखें बच गई थी वो हमने यहाँ पे लगा दी हैं ताकि ये भी पक जाएँ। इनको पकाने के बाद हम इनको अंगारों पे तकरीबन 5-5 6-6 मिनट पकाएंगे, ताकि इसके अंदर स्मोक का टेस्ट आ जाए। उसके बाद इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं। तो यहाँ हमारे पास दोस्तों जितनी सीखें हमने बनानी थी वो सारी माशाल्लाह से अच्छी तरह से पक चुकी हैं। अब इनको हम लगा रहे हैं अंगारों पे, तो आपको दिखा देते हैं जी। दोस्तों इनको अंगारों पे पकाने का मकसद सिर्फ ये है कि इसमें थोड़ा सा स्मोक और धुएँ का टेस्ट आएगा, खाने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। जैसे हम होटल में जाके, रेस्टोरेंट में जाके सीखी बनवाते हैं, बारबेक्यू करते हैं, तो ऐसा ही जायका इंशाल्लाह से आएगा। आपने वीडियो को वॉच करना है और उसके बाद आपने बनाना है, इनको ट्राई करना है। आप इंशाल्लाह से ऐसी सीखें बना पाएंगे। लीजिए दोस्तों माशाल्लाह हमारा चिकन टिक्का बिल्कुल तैयार है। चिकन टिक्का बारबेक्यू हमने बनाया, बड़ा मज़ेदार बनाया। इसकी फ़ाइनल लुक आपके सामने है। इसके साथ मैंने कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी, सिर्फ इसके साथ मैंने थोड़ा सा केचप ले लिया है। आपके पास कोई भी सॉस अवेलेबल है या बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। तो ये दोस्तों आसान सी रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, मिलेंगे नेक्स्ट और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।